हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो सिलेबस पेपर 2 हिंदी है उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए, हिंदी पेपर 2 पद सूरदास जी के बारे में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? सूरदास जी जो थे उनका जन्म किस वर्ष माना जाता है? 1468 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1458 ईस्वी, 1488 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1478 ईस्वी। ठीक है, 1478 ईस्वी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी की जो जन्मभूमि जन्म स्थली वो कहाँ है? मथुरा के निकट रेणुका, दिल्ली के निकट सीही, वाराणसी, ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के निकट सीही। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? अब सूरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरायनंद, महाप्रभु वल्लभाचार्य, विठलनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अब सूरदास कौन से समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अष्टछाप, छायावादी, सप्तक, पंचछाप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अष्टछाप। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? अब वे कौन से घाट पर रहते थे? गौ घाट, मथुरा घाट, अस्सी घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गौ घाट। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गौ घाट कहाँ स्थित है? अब सूरदास जी जो गौ घाट में रहते थे वो गौ घाट कहाँ स्थित है? मथुरा, वृंदावन, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? सॉरी, यहाँ जो कीर्तन का स्पेलिंग है वो गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, राम, कृष्ण, श्रीनाथ, राधा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब सूरदास जी जो थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी में, मगहर में, पारसोली में, मथुरा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पारसोली में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? अब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1573 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1593 ईस्वी, 1583 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1583 ईस्वी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? अब वे कितने ग्रंथों को रचे थे उनकी संख्या बताने बोल रहा है। ठीक है, तो इसके उसकी संख्या कितनी थी? 1, 3, 2, 4। तो कितनी थी? 3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? अब निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुरसागर, सुर सरिता, सिर्फ ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ए।
ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? अब इनमें से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? गीतावली, सुरसारावली, पदावली, सेवैया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुरसारावली। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? अब इनमें से कौन सा ग्रंथ है? साहित्य सुधा, साहित्य लहरी, साहित्य संदेश, रसराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? उनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसारावली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है? सुरसागर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वे भी कौन से रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? श्रृंगार तथा वात्सल्य, श्रृंगार तथा वीर, श्रृंगार तथा हास्य, श्रृंगार तथा रौद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार तथा वात्सल्य। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? अब किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है सबसे ज्यादा? गोपियों का, कृष्ण का, राधा का, कृष्ण तथा गोपियों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण का। ठीक है, कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण मिलता है उनकी रचनाओं में। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? अब उनकी काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो काव्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ब्रज भाषा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? अब सूरदास जी के जो प्रस्तुत काव्य हैं उनमें जो 4 पद लिए गए हैं वे कौन से रचना से लिए गए हैं? ठीक है, सुरसागर, भ्रमर गीत, सुरसारावली, साहित्य लहरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भ्रमर गीत। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? जब कृष्ण जी मथुरा गए थे तो वे स्वयं न लौटकर किसके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा था? तो उद्धव से, बलराम से, हरिल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उद्धव से। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। उद्धव ने निम्न में से कौन सा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? तो निर्गुण एवं सगुण का उपदेश, निर्गुण का उपदेश, सगुण का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? अब गोपियां जो थी वो ज्ञान मार्ग के अलावा वो कौन से मार्ग अलावा नहीं सॉरी उनके बजाय कौन से मार्ग को वो पसंद करती थी? ज्ञान मार्ग को, सगुण मार्ग को, प्रेम मार्ग को, या फिर ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम मार्ग को। गोपियां ज़्यादा प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? अब जब भ्रमर गीत शुरू होता है फिर किसके आने के बाद शुरू होता है? भौरव के, उद्धव के, बलराम के, श्री कृष्ण के। तो भ्रमर गीत मतलब भ से हो रहा है, तो भ से भ्रमर गीत, भ से भौरव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भौरव के आने से
भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? कृष्ण, उद्धव, बलराम, हारिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्धव। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? अब प्रथम पद में गोपियों उद्धव की तुलना किससे की है? गुलाब के पत्ते से, श्री कृष्ण से, कमल के पत्ते से, गुड़ तथा चींटी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल के पत्ते से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? किसकी भांति बताया? ऑप्शन नंबर ए, गुड़ तथा चींटी की भांति। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की भांति। ऑप्शन नंबर सी, उद्धव की भांति। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुड़ तथा चींटी की भांति। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती थी? गोपियां जो है वो जो अपना संदेश था वो उद्धव को नहीं देके किसे देना चाहती थी? तो किसे देना चाहते थे? श्री राम को, राधा को, श्री कृष्ण को, राधा एवं श्री कृष्ण दोनों को। तो किसे देना चाहती थी? ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण को। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? किसके विरह में डूबी हुई है? श्री कृष्ण के, उद्धव के, राधा के, श्री राम के। तो ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे गोपियों को ये स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है। गोपियों ने एक क्रिया को किसके समान बताया है? अन्न की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके समान बताया है? हारिल की लकड़ी के समान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? श्री कृष्ण तीसरे जो पद हैं उसके अनुसार वे किसके पुत्र हैं? यशोदा के, वासुदेव के, नंद बाबा के, देवकी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंद बाबा के। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत होता है? गुड़ के समान मीठा, कड़वी ककड़ी के समान, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।